श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 10वां अध्याय। ओम श्री भगवान श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन। ओम श्री सुकुमार खट्वांगांदी बाहुश्च रघुस्तस्मान् पृथस्वा अजस्ततो महाराज तस्मान् दशरथो अभवत्। तस्यापि भगवाने साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्धागान् पुत्रत्वं प्रार्थितासुरे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नम् इति संज्ञया। तस्यानुचरितं राजनसि तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। परिचित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गुरु अर्थे त्यक्ता राज्यो व्याचरदनुवनम् पर्ण पद्मां प्रियाया पाणि स्पान क्षमाभ्यां निज तपंथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यां शूर्पणख्या प्रिय विरहे रुषा आरोपित
भ्रूविजृम्भौ त्रस्तां धीरुं बद्धसेतु खलदौ दहना कौशलेन्द्रो अवतात्रः विश्वामित्रांदरेण मारीचाध्यानिशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य हतः नैऋतपुङ्गवा यो लोकवीर समितौ धनुरेशमुग्रम् सीता स्वयंवरगृहे त्रिषितो पुनीतम् आदाय बालञ्जलिं इवेक्षयस्तु सज्जीकृतं नृपं विकृष्य बाभञ्जुमध्ये। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजघाट राजपाट छोड़ दिया और वे वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काटकर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा से जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी मोहें तुन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दूसरे राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीचादी राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में ही थे। परीक्षित, जनकपुर में श्रीमान जानकी जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर जी का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपां सीता विदां श्रियमुरस्य विलब्धो मानम मागे व्रजन भगुपते यर्णयन् प्ररूढं दर्प महीं कृतं यस्त्रीर्राजवीर्याम् या सत्य पांस परिवीत पितुर्
निदेशं चापि शीर्षा जग्रहे सभार्याः राज्यं श्रियं प्रणयना सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनं शून्यो मुक्तसंगः रक्षां स्वं सुरव्यांकृतरूपं शुद्धबुद्धेस्तस्यां खरन्त्रिशिर्दूषण मुख्यबन्धून् जग्ने चतुर्दश हस्त्रं पारणीयको पाणिरटमान उवास कृच्छम्। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया, वे लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके वान पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की। जैसे मुक्त संयोगी प्राणों को छोड़ देता है, वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत कुलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण, तिसरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीता कथा श्रवण दीपिताश्चेन सृष्टं विलोकन प्रते दश कंदरेण जगने उद्भुतेन वापुषा आश्रमतो कृष्टो जगने अद्भुतेन वपुषा आसंतो अपकृष्टो मारीचुमासु विशिखेन यथा कामुग्रह रक्षो अधमीन रघुवन विपिने असमक्षम रक्षो वनमेन रघुवन विपिने समक्षम
वेदेरान्दुहितर्यो पया पिताया भ्रात्रा वने कृपणवतो प्रियां वियुक्ता स्त्री संगिनां गतिमिति व्यतयंसिचान् दग्ध्वा आत्मकृत्या हतकृत्यं हनो कबन्धं शक्यं विधाय कपिभिर्दिया हृदयिता गतिं तैं बुद्धवातुवालिनिहते प्लवेन्द्र सैन्यर्मेलां गात् सा अनुजो अजभवार्चितांगृहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मार डाला था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा जी और शंकर जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण